हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केंचो कसकाय केड़ोवाले के मोनाचो एंड वेलकम टू वैसी की वाइब्स वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. तो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 47 का रिव्यू जिसमें सबसे पहले एक छोटा सा कन्फ्रंटेशन कह लो या कुछ भी कह लो करण और रजत का हमें देखने को मिला जो कि मुझे तो इतना खास नहीं लगा बस ऐਵੇਂ ही लगा कि मतलब क्या इसकी कोई जरूरत नहीं थी नेसेसरी नहीं था। बड़ी जरूरत थी अवैस भाई। टाइम गॉड की वोटिंग होनी थी। तो शख्स था तो करणवीर जस्ट ट्राइड के मैं समीकरण बना लूं, मेरा रजत का सारा कुछ रहा हुआ है। तो उसने सिंपल से गेम फायदा प्लान के नहीं था थ्रू ही नोज के दिग्विजय उसकी पहली प्रायोरिटी और वो ऑलरेडी अंदर है तो करण क्यों ऐसा नहीं करना नहीं, चाह रहा था। वो समीकरण करना चाह रहा था। अगर दिग्विजय पहले आउट एलिमिनेट हो जाए या वो एलिमिनेट हो जाए, दोनों में से एक कोई पर्सन वो टाइम गॉड में रेस में बना रहा है, तो ये सिर्फ एक उसकी ट्राई थी। उसने इर्द-गिर्द की जो बातें की वो तो ऐसे उसने की, उसका कोई मकसद ही नहीं नहीं था। मतलब मुझे वाकई कोई वो समझ नहीं है कोई मेरा मामा मकसद ये ही है नहीं था। कोई भी इंटरेस्ट नहीं था किसी को उसमें कि मेरा मामा ये है वो ये है आप होंगे बड़े अच्छे बैकग्राउंड से ऑब्वियसली नजर भी आता होगा। सभी हो गए लेकिन सभी इससे एक कोई नहीं किसी होता। कोई किसी उसका बैकग्राउंड से जो आते हैं लेकिन इतना वो नहीं था मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये करने का एक मकसद ही क्या था जब वो टाइम गॉड थे तब नहीं आपने कोई भी उससे उस बात की आपको इतनी पुरानी बात से अगर बुरा लग रहा था आपने 3-4 दिन बाद वो बात किया दोबारा से चलो समीकरण बनाना चाहा जो मर्जी करना समीकरण चाहा लेकिन दैट समीकरण वाज अननेसेसरी। मुझे तो बहुत ही वो लाइक जरूरत मुझे थी। अभी जो लग रहा है ना मुझे लग रहा है कि करण भी ना थोड़े ना मुद्दे ढूंढ रहा है कि नहीं मैं नहीं, कुछ इट्स करूं नॉट जो अबाउट मुझे लग मोदे रहा है। यार, ये समीकरण वाली बात थी, सिंपल सी एक्सेप्शन था। मैं मान रहा हूँ वो खुद भी उससे अगर आप बात कर सको, कभी मौका मिले तो आपसे पूछना, तो वो भी कहेगा यार मैंने गेम प्ले के लिए मुझे वोट्स चाहिए थे दो, तो मुझे इसलिए जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए मैं सिर्फ गया था कि मैं कन्फर्ट कर लूँ, उसे कहूँ कि तेरे दिल में जो बात है तो कर ले। हर बंदा ऐसे ही करता है, जब आपको मजबूरी होती है आपको गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो इट्स हम्म। लाइक दैट, उसने सिर्फ यही करने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले जो उसने इर्द गिर्द कल के को आप अपना बयान बदलोगे तो नहीं। नहीं नहीं, जो इर्द गिर्द की ओके। करण ने बकवास की वो बकवास थी, टोटल रबिश था, उसकी जरूरत ही नहीं थी। अननेसेसरी बात, मेरी अम्मी है, मेरा बुआ, किसी ने पूछा तो कौन ने क्या है, नहीं। घर की बात है, घर के अंदर रखो। उसके बाद दिग्विजय जाता है रजत के पास और वो हमें देखने को मिलता है कि दिग्विजय रजत से पूछता है कि तुझे मसला क्या करने से उसने कहा मेरा कोई इतना खास मसला है नहीं बस उसने अगर बात करनी थी उसको अगर सिंपली चाहिए था कि पूछना मेरे से कि तुझे मेरे से जो भी मसला है मसला क्या है तू वो कर तू इधर उधर की फालतू की बात ना मार तू जो भी अगर तेरी पहुंच है तो मेरी दूसरी लेवल में ऊपर से ऊपर की पहुंच है तेरे से। तो दिग्विजय ने भी वहां पे कहा कि हाँ लाइक करण ने जो इधर उधर की बात की वो नहीं करनी बनती थी बाकी चलो ठीक है। बाकी उन्होंने आपस में कहा कि तुम मेरी प्रायोरिटी है तू तो बस हम आपस में सही रहें बाकी ठीक है तो उसका वकील बन के ना मेरे पास इन शॉर्ट। मुझे तो रजत की समझ नहीं आती, जब करण के सामने बैठा था वहां पे तूने क्यों नहीं भाई बोला कि भाई तू रजत की बातें हाँ क्या ये कर मुझे रहा भी है। लगा। इतना तू बनता है, मैं ऐसा जो हूँ सबके मुंह पे हूँ, ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ। मेरे भाई तो उस टाइम जाके कहता भाई देखो करण, ये जो तुम बात कर रहे हो इसका हमारी कोई बात से ताल्लुक नहीं, ना हम जानना चाहते हैं आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते हो, कहाँ से आओ कहाँ से नहीं आए। आप सिंपली मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपको मुझसे मसला क्या है, मसला क्या आप क्या चाहते हो कि क्या मैं क्या चाहते हैं। करूं। इस तरह प्लेयर्स बात करते हैं, इस तरह डोमिनेटिव पर्सनालिटीज बात करती है। कौन सी डोमिनेटिव पर्सनालिटी है कि भाई उसके जाने के बाद पीठ पीछे जी मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, उसके सामने आई कहता मीन भाई मुझे तेरी समझ नहीं आ पचास रही इधर है तो रजत फिर मेरे भी उधर है। रजत इतना अच्छा भला कंटेंडर है एक अच्छा भला था पता नहीं 2 दिन काफी दिन से डाउन क्यों चल रहा है कोई ना मुद्दा क्रिएट ना कुछ मेरे ख्याल से वो समीकरण बनाने की वो भी कोशिश में ना थोड़ा सा वो भी अब उसने लो हो खराब जो गया। कर ली करने वाले ग्रुप से, एलिमिनेशन नहीं आने इस वीक हम्म। में, तो उसको पता है कि मुझे कहीं ना कहीं तो अपने आप को उसको एलिमिनेशन उसको का तो नहीं है आएगा। नहीं नेक्स्ट मसला। वीक में तो होगा ना एलिमिनेट करने का, किसी को गॉड जो भी टाइम गॉड बनेगा उसको चांस तो मिलेगा। तो उसने वो बना के रखना था, तो उसने पहले खराब नहीं किया 4-5 दिन विविन के साथ जो टाइम गॉड था, तो हम्म। उसने वो ठीक भी तो करना था। उसके बाद जी आता है एक टास्क जिसमें सब लोगों को अपने अपने पॉइंट्स रखने थे और लोगों ने भाग लाइक लाइक रेस करनी थी और कुछ वो क्यू कार्ड्स का था वो उठा के बोलना था किसी के बारे में उस पर कुछ लिखा हुआ था तो इस तरह वो एक टास्क हुआ जहां पे मैं तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दिग्विजय राठी ओ गॉड व्हाट अ बॉय ही इज। कैसे उसने मजेदार अपने पॉइंट्स रखे हैं कैसे वो वहां पे अपने आप को उसने बहुत डिफेंड किया बहुत अच्छा दिग्विजय राठी सेंसिबल। बहुत कम बोलता है, लेकिन लड़का जब भी बड़ा बोलता है बहुत लॉजिकल बोलता नाप है। तोल के बोलता है, बिला वजह ऐसे बात नहीं करता। दिग्विजय के पॉइंट बहुत वैलिड थे, और इवन के वहां पे ईशा ने भी 3-4 जगह पे बहुत ही वैलिड पॉइंट रखे कि भाई इस तरह है तो इस तरह है तो करके दिखाओ। तो मुझे ईशा की वो भी बात अच्छी लगी कि जो सही है सही है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन मुझे ना बिग बॉस के टास्क की समझ नहीं है, आप वैसे ही कह दो क्या मैं हमने करणवीर तुझे टाइम गॉड बनाना ही नहीं है। ये एक ऐसी चीज है, तुम्हें पता था रिश्तों की जब बात आएगी
करणवीर इज द वीकेस्ट मैन इन हाउस, तो उसी ने फंसना है। नहीं, मैं तो वही बात आपने वो अभी इसी टास्क बात क्यों पे रखा आने है ना। लगा था, मैं इसी बात पे आने लगा था, वहां पे सबके रिश्तों की बात की गई, सिर्फ करणवीर के रिश्तों की तो बात की ही नहीं गई है। पहली यार बात वीक मुझे समझ नहीं आया कि कॉम्पिटिटर में करणवीर सबसे इतना इतना वीक, तुम सेंसिबल इंसान, तुम इतने वो बनते हो, तुमसे एक अपना पॉइंट डिफेंड नहीं किया गया भाई, तुम कहो कि मेरी तरफ से मेरा रिश्ता कैसे ये है, डिफेंड कर ले भाई वो। उसकी तरफ से तो फेक नहीं है ना। अब भाई मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप और मैं एक शो में है, यस। वहां पे स्टंट आ गया स्विमिंग का, मुझे स्विमिंग नहीं आती, हम्म। तो इसका मतलब क्या मैं उस टास्क से ही फारिग हूँ, मैं उसमें जितनी मर्जी एफर्ट कर लूँ, चीख लूँ, चला लूँ, मैं उसमें कुछ कर ही नहीं सकता नहीं तो मेरे फिर भाई। जब उसने एफर्ट ही फिर क्यों की भाई, अगर उसको पता कि मैं रिश्तों में वीक हूँ, उसने जब शुरू में कहा कि मेरा ये रिश्ते बनाए हैं, तो फिर उस पर अटल रहे ना कि मेरे रिश्ते मेरी तरफ से भाई ठीक है, सारे घर उनकी तरफ वाले से हो या एक ना तरफ हो। है, एक पर्सन एक तरफ है, और जो संचालक थे वो अपना फैसला बातें सुनने से पहले कर चुके थे, उन्होंने फेंकना ही करणवीर को था। संचालक नहीं था वो, संचालक तो ईडन थी। ईडन थी ना, यानी कि वो जो सॉरी दूध, और ऑब्वियसली दूध जो उसने फेंकना करण को था, दैट वाज जितनी वेरी क्लियर। मर्जी वहां लेकिन बहस हो आप जाती, अपने लाइक जिस तरह दिग्विजय ने अपने आप को डिफेंड किया, उस तरह डिफेंड तो करता भाई। डिफेंड करता, तो विवियन ने किसी घर वाले की बात से एग्री हुआ, उसने कहा जी बाकी को उससे बात नहीं वाली, उसने कहा जी भाई तेरा सब मैं, जब उसने उसने बात की कहा ना, जब मेरी बात सुनो, जब उसने कहा रिश्ते जी की मेरा बात, मसला जब था। जब ईशा ने बात की ना कि आप रिश्तों में क्लैरिटी का सी भी है, जब दिग्विजय ने पर्सनली तौर पे उसको वो किया, ईशा को कहा कि बिल्कुल मैं सहमत हूँ तुम्हारे पॉइंट से, और जब उसने शिल्पा वाली बात की कि शिल्पा ने जब कहा कि मैं तो मैं ट्रॉफी दे दूंगी, मैं तो विवियन की उसने कहा बात कि कर रहा हूँ, भाई आप मैं वो आप उसमें उस पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, जब घर आप कह रहे हो ना घर वालों ने कोई मैं उसके विवियन की साथ नहीं बात था, कर रहा हूँ, मैं भी विवियन की आपने कहा बात कर, कोई घर वाला उसके साथ नहीं नहीं था, था, विवियन की बात कर रहा हूँ, करण के विवियन। साथ नहीं था आपने हाँ जी बोला, तो विवियन। जाहिर सी बात है जब उन्होंने जब दिग्विजय ने बोला कि शिल्पा अपने पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट, सब घर वालों ने तालियां बजाई, दैट मींस कौन के करण को का कोई मैं किसी सपोर्ट, डिफेंड नहीं कर रहा तो मैं सपोर्ट नहीं यहाँ पे मिलेगी। बात विवियन की कर रहा हूँ, विवियन को कोई इस चीज से गर्ज ही नहीं था कि घर वाले क्या ओपिनियन दे रहे, कौन क्या क्या ओपिनियन दे रहा है, उसका पहले ओपिनियन ये था कि उसने साथ पहले अपना फैसला सुनाने से पहले यही कहा कि भाई मैं इसको बहुत पहले से जानता लेकिन हूँ, दिग्विजय मुझे ने जो इसके रिश्तों का पता विवियन ने है। जो वो बात की थी बिल्कुल ठीक ही थी कि जो रिश्तों की बात है सबसे पहला उसका रिश्ता, और इधर उसी ने आगे से बैक स्टेप किया इधर बैक आके, स्टेप सीधी किया, वो सी तो बात है। बिल्कुल शिल्पा वाली बात पे तुम आ ही रहे, हम्म। वो तो दिग्विजय 100% ऑन पॉइंट था, वो बात दिग्विजय ने भी आइडेंटिफाई की, वही बात ईशा ने भी की, वही बात इवन के हमारे बग्गा जी बोलते हैं नजर अरे आए, बिग्गा जी बहुत नजर लगे, मतलब बग्गा उन्होंने जी। भी यही बात की, सबने यही बात की, उनके घर के पर्सन ने शिल्पा के अलावा एक्सेप्ट किया कि ये ऐसे ही है, रिश्ते वीक हैं। रिश्ते वीक है, वो करण वीक का ये बहुत माइनस पॉइंट था, और वो इस टास्क में वो आगे जा ही नहीं सकते थे, चाहे जो मर्जी वो कर लेते हैं वहां पे। हम्म। उसके बाद जी बारी आती है कि उस दूसरी जो दूसरा दूध, दिग्विजय के जो दूसरा दूत बने थे वो थे जी सारा, हमारी, नो नो नॉट सारा, दैट वाज सम अदर, चुम, सॉरी, हाँ सॉरी चुम 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 दूत सॉरी चुम, बनी थी, और उन्होंने जी सवाल किया दिग्विजय के रजत जो है उसके टाइम गॉड हैं। टाइम गॉड मुझे नहीं नहीं लगता गॉड कि फादर, टाइम गॉड वो, नहीं, सॉरी, हाँ सॉरी, गॉड गॉड फादर, फादर जो है, मुझे नहीं लगता कि रजत का नहीं दिग्विजय नहीं गॉड फादर दिग्विजय है, की इतनी लेकिन स्ट्रॉन्ग दिग्विजय पर्सनैलिटी, इन्फ्लुएंस्ड बाय करणवीर नाउअडेज वो नजर आता है, लेकिन रजत के साथ नहीं, रजत वाला वो नहीं नहीं है ना, नहीं, दिग्विजय को वैसे कोई चला नहीं सकता, इतना तो इस मुझे बात दिग्विजय का का जवाब पता मैं है। आपको दूंगा जब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, दिग्विजय का आप कह रहे हो ना इन्फ्लुएंस हो रहा है करण से, दिग्विजय इज टू इन्फ्लुएंस मच, हो सकता नहीं है, मैंने कहा कि, लेकिन मुझे पता है इन्फ्लुएंस नहीं होगा वो किसी से, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग दिग्विजय को मैं पर्सनैलिटी है यार, पहले मैं रोडीज में देखा, स्पिरिट्स फिल्म में देखा, वो बहुत, वो किसी दिग्विजय इज से नॉट लाइक इन्फ्लुएंस नहीं दैट। होता, उस वक्त खुद सब कुछ अपने पर्पस से जज करता है, फिर उसी के हिसाब से अपना फैसला करता है, और वहां पे चुम ने ऑब्वियस किया कि उसको ऑब्वियस नहीं किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उनके दोनों में पास से एक एक, बार नहीं, निकालना था। हाँ मतलब एक मेरे मुझे समझ नहीं आया कि उनके पास एक इजी टारगेट था, अविनाश मिश्रा उसी वक्त निकाल देती, ईशा तो बिल्कुल कोई बाद में आके ईशा को निकाल ही सकता था, नहीं, जाहिर सी बात ईशा है। ईशा ने जो मेरे ख्याल से चुम ने बाद में इस चीज की क्लैरिटी भी उसके साथ बैठ के डिस्कशन में की बस वो कि करण का नाम जो बीच में करण आ का गया नाम तो लिया, तो बस। उसने साफ कहा उसने आपने करण का नाम लिया, मैं अपने दोस्त के लिए स्टैंड लिया और मैंने आपको फेंक दिया, बस सिंपल बात थी, चुम वाले पे इतना कोई हमें डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है। नहीं मतलब जरूरत नहीं, लेकिन मुझे लगा वहां पे अविनाश को जाना चाहिए था, ईशा और तो वो सॉफ्ट बिग बॉस टारगेट ने एक थी। अजीब सा क्यू कार्ड भेजा, उस क्यू कार्ड की कोई तलक नहीं थी, इसके बाद जो क्यू कार्ड आया ना वो बड़ा इंटरेस्टेड था, कौन सा? एलिस वाला? वो अनवांटेड वाला? अनवांटेड वाला, कि भाई ट्रायो में एक पर्सन, चौकरी में कर लो कि नहीं, ट्रायो ट्रायो में एक बेसिकली अनवांटेड एलिस, पर्सन है, ईशा और अविनाश की इसमें से दोस्ती कोई थी। एक अनवांटेड पर्सन है, तो क्या वो एलिस है, तो इस पे सबने अपनी ऑब्वियस राय है। देते थे, और ये बात ऑब्वियस थी, जिसमें इस बात को अविनाश नहीं मानना चाह रहे थे, और इनके नए पांचवे मेंबर जो बग्गा जी हैं वो भी जी 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 अविनाश ही गलत मुझे है। समझ नहीं आई, बग्गा जी जब बोलने की बात आई तब ऐसे फूट फूट के बोलते हैं, आपको घर में क्या हो जाता बग्गा जी, आप वहां पे भी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दे तो तो आपको कोई नॉमिनेट ही ना मुझे तो करे। इस कंटेस्टेंट को बात करने का दिल नहीं करता जो कहता था विवियन सुपर हीरो बन के आया था, और उसके अब जाके हाँ खुद ही विवियन के नीचे लग गए बिल्कुल हो, बिल्कुल। अपनी आपने जो स्टार्टिंग में बातें रखी आपने उसी को कॉन्ट्रडिक्ट किया, और आप उस बात पे आना ही नहीं चाह रहे, तो फिर आप लोगों को मुझे नहीं समझ आती आप लोग किस तरह की पर्सनालिटी और किस तरह की
अपने एक और रखते हैं कि आप एक बात करते हो शाम जब को उसके बाद से टास्क चेंज आता है कर। तब आपके जी पॉलिटिशियन जाग जाता है, आगे पीछे आप सोए हुए होते हो, मुझे तो समझ ये नहीं आती आपकी वहां पे जो पॉइंट था कि हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली हम भी मानते हैं कि एलिस अनवांटेड है, वो उसको ग्रुप के अंदर की बातें कुछ बुरी लग जाती हैं, उसकी थोड़ी नेगेटिव और एनर्जी लेकिन भी वहां है। मुझे एक बात और अच्छी लगी कि ईशा ने एलिस को डिफेंड किया हर हम्म। एंगल से कि मेरी दोस्त है, शी इज वेरी स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग। को बीच में रजत ने बोला तो उसने रजत को झाड़ दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसने रजत को कहा सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म। लेकिन ईशा ईशा इज अ गुड फ्रेंड यार, मुझे मसला सिर्फ पूरे ग्रुप में ईशा से बिल्कुल नहीं है। ईशा की पर्सनालिटी है, वो किसी के लिए अगर पॉइंट रखेगी तो रख सकती है, और रख भी रही है। बहुत ओपिनियटेड और है फिर हाँ। वहां पे एलिस क्यों चुप बैठी थी जिसकी बात एलिस हो को रही। जहां बात हो रही वहां पे फिर चुप करके एलिस जब ट्राई मतलब चारों बैठे हो तब भी चुप बैठी होती है, कुछ तो कर तो बहन ज़ाहिर क्या बात है करेगी सबको तुम। यही लगेगा ना, इवन के व्यूअर्स को, ऑडियंस को भी, कि अनवांटेड हाँ, पर्सन है आपकी मेरे दोस्त पास को आना पड़ा है आपको डिफेंड डिफेंड करने पे। करने। तो फिर एक तो आपकी बात नहीं है ना, आप कंटेस्टेंट इंडिविजुअल तो हो ना, ग्रुप तो बाद में, बाउंड बाद में आप, लेकिन इंडिविजुअल तो हो ना। आप ये हम्म। करण पे बात कर रहे थे, सेम एलिस पे भी आती है कि एलिस भी अपने आप को डिफेंड कर सकते थे, क्यों नहीं किया वो नहीं मुझे पता। उस पॉइंट पे फिर अविनाश को बाहर कर दिया वो गया तो टाइम ऑब्वियस था, गॉड के, हाँ वो ऑब्वियस था जैसे सारा। सारा जीती थी, मैंने आपको भी कहा दिया था, सबको नजर आ रहा था कि उसने सबसे पहले अविनाश को हाँ फेंकना है, बाकी जो ऑब्वियसली। मर्जी कर ले। उसके बाद जी बच गए थे तजिंदर बग्गा और और दिग्विजय, और दिग्विजय वहां पे रजत दलाल ने बहुत स्मार्टली सबसे पहले पहुंचे ताकि वो दिग्विजय को टाइम गॉड बना सके, क्योंकि जाहिर है अगर कोई और जाता तो शायद हो सकता था, क्योंकि अगर श्रुतिका जाती तो वो बग्गा को बनाती जो उसकी, क्योंकि बग्गा वो कह नहीं, नहीं, वहां वो कह श्रुतिका पे चुकी। देखने वाला होता, अगर वहां से कोई और आगे आता ना, कशिश या कोई और, फिर देखने वाला होता नहीं कि कशिश की दिग्विजय को ही बनाना था कशिश ने लेट्स तो सी। वहां पे मुझे समझ नहीं आया मेकर अगेन ट्राइड के विवेन और वसील वो करण हो जाए, वो शिल्पा को लेके वो हम ऑब्सेस, पता नहीं क्या ऑब्सेशन है कि आप कर शिल्पा का करण और विवेन से जितना बहन सबको नजर आता है कि विवेन उसको ज्यादा अजीज है, अजीज सिंपल इज है, दैट। इतनी सी बात है, इसमें आप लोगों ने इतनी बहस करा दी, पूरे घर वालों की बहस करवा दी। और वहां पे जो रजत था उसने तो पहले डिसीजन लिया हुआ था कि भाई मैंने तो फेंकना ही बग्गा को पानी में, हाँ वो एंजॉय करता रहा, उसने बातों के मजे लिए हैं। एंड पे जब उसकी बात सच्ची होगी कि शिल्पा ये करती है, उसने साथ ही खड़े होकर कहा जी बग्गा जी सॉरी, आपको अब नीचे जाना पड़ेगा। सर तो हाँ उसने बोला, बग्गा ने बहुत मजे से मतलब बिल्कुल सही पॉइंट रही कि शिल्पा जो है वो बहुत ही स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट प्ले कर रही है और बहुत ज्यादा स्मार्ट प्ले कर रही है, उसने वो समझ नहीं शो आया। के दो सबसे जो मेन स्ट्रॉन्ग बंदे पर्सन जो है ना उसने उनको वो अपने लेफ्ट पकड़ा राइट पे हुआ रखा है। हुआ है, और उसको पता है विविन की वजह से वो 4-5 मुझे मिल जाएंगे, और करण की वजह से मुझे 2-3 श्रुति का, और यहाँ से ना हल्का हल्का एक्सपोर्ट रहेगा। हम्म। तो उन्होंने पूरे घर तक बनाया, और उन्होंने बग्गा जी ने एक वर्ड में फनी बात की कि शिल्पा जी ने टॉप 5 में जाने का फुल प्लान बनाया हुआ है। तो हाँ उस पर शिल्पा हंसने लग गई। और दिग्विजय के वहाँ पॉइंट्स अच्छे थे, लाइक वाकई उसने कहा कि विवेन की तरफ ज्यादा है और वो है, बिल्कुल वो तो ठीक करण बात को है। भी पता है, वो सब घर वालों को पता है, कोई नई बात नहीं है। उसके बाद फिर से करण शिल्पा बात करते हुए नजर आए इसी बात पे कि करण एक थोड़ा सा, मिनट में आपको काट रहा हूँ, तो हमारे टाइम गॉड नए बन चुके हैं, वो सॉरी 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 सॉरी। दिग्विजय राठे हैं। हाँ 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 सॉरी, दिग्विजय फाइनली दिग्विजय राठे, वैसे सबको पता ही है लेकिन और फाइनली दिग्विजय राठे बन चुके हैं टाइम गॉड ऑफ द हाउस। अब देखते हैं कि वो कैसे सबको सारा मेंटेन मुझे करते तो हैं। पूरे घर वालों पे मैं कहता हूँ उनको डूब से मर जाना चाहिए कि वो इतने इतने दिनों से घर के बहुत अंदर है, और जल्दी आया उन है। तीनों में से, चारों पांचों में से कोई एक बंदा टाइम गॉड नहीं बन सका, और 2 वीक्स का आया हुआ पर्सन इस घर के अंदर टाइम गॉड इजीली बन बन गया। गया बिल्कुल। और ये कह लें कि कुछ रजत का समीकरण समीकरण नहीं नहीं था, समीकरण था भाई, रजत ने बहुत समीकरण बड़ा दिखाया। समीकरण रजत का भी था, लेकिन वो अगर चुम और करण का सपोर्ट ना था, मे भी दिग्विजय के लिए मुश्किल हो जाता, नहीं 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 वो हो समीकरण जाता, नहीं, बिल्कुल समीकरण था, क्योंकि दिग्विजय जो उसने जिस हिसाब से बन रहे थे ना उस हिसाब से क्योंकि उसने रजत का बहुत स्मार्ट प्ले था जब वो लास्ट में आया। हाँ वो ठीक है वाला लास्ट बात। में वो बहुत स्मार्ट प्ले था, अगर उससे पहले कुछ होता ना उसको पता चलता, उसको उसने कैलकुलेशन पहले ही कर चुका था कि कौन किस किस को हाँ, निकाल सकता लेकिन है। करणवीर ने भी चुमको कहा ना कि मैं तो आउट हो गया, दिग्विजय ही ऑब्वियसली वो ऑप्शन है हमारे उसने पास। दिग्विजय के साथ भी बना के रखी हुई है तो हाँ फेयर इनफ। और सॉरी फिर दोबारा आते हैं उस दूसरे पॉइंट पे कि करणवीर फिर दोबारा बात करता हुआ नजर आया शिल्पा के साथ, जी शिल्पा मैडम, वो करणवीर दोबारा से वही बात कर रहा था कि जो भी है हमारा थोड़ा ऊपर नीचे तो होता होगा विवेन और उसमें ये वो, वो शिल्पा फिर शिल्पा की डिफेंड करे क्लैरिटी मांग रहे हैं ना कि बराबर शिल्पा है जी आप हाँ। मुझे तो पता है क्या है, सबको पता है, बस आप ये बता दें कि आपकी किताब में कभी विवन नीचे भी होता है कि हमेशा ऊपर ही रहता है। तो शिल्पा जी आप यस या नो में आपने आंसर देना, साइलेंस कभी जवाब नहीं होता, ना साइलेंस क्या अजीब अजीब पहाड़ियां कहानियां सुनाने वो लग जाती कहानी, है। और साइलेंस का मतलब ये होता है कि भाई मेरे पास आपकी इस बात का जवाब है, लेकिन मैं आपको नहीं देना नहीं चाह रहा। तो करण समझ गया था, और बीच में हमने देखा विविन भी आया, और हल्का हल्का विविन का इनपुट भी आ रहा था, और विविन वहां पे काफी करण को टीज भी कर रहे थे। हाँ शिल्पा को भी कि थैंक यू फॉर टाइम गॉड टाइम ये गॉड।
लेकिन वो बहुत ही चुम बेचारी वहां पे साइलेंट उसकी तरह बैठी होती है, बस चुप करके, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू उसके आ रहे होते हैं लेकिन बहुत कम चुप बहुत करके कम। बैठी होती है, जिस तरह उधर एलिस बैठी होती है इधर ये नहीं, बैठी उधर होती तो है। और मसला ना, इधर तो उसका ये मसला है कि उसके दोनों दोस्ती टूट सकती है, हम्म। वहां पे तो दोस्ती टूटने वाली भी तो बात ही नहीं है ना, हाँ। यहाँ पे तो उसकी वो उधर उधर की रहेगी ना उधर की रहेगी, वो फिर चुम के लिए वाली बात हो जाएगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, हम्म। चुम बीच में फिरती रहेगी, तो इसलिए चुम उस वजह से थोड़ा सा फंसी हुई है। उसके बाद जो हमें नजर आता है जी, दिग्विजय, ईशा और एलिस बैठे होते हैं। लाइक मैंने मैंने तो वैसे पहले मतलब हाँ, हमने लाइव फीड में काफी देखा है कि दिग्विजय और ईशा काफी बैठते हैं, जलन करते हैं। तो अभी मुझे एपिसोड में क्या एपिसोड दफा, में पहली दफा दिखाया गया कि नहीं दिग्विजय और ईशा, दूसरी दफा लास्ट एपिसोड में भी दिखाया, वो वो तो हल्के थोड़ा से सा बस एक शॉट दिखाया शॉट उसमें था। दिखाया था जिसमें फ्लर्ट कर रहा था हाँ दिग्विजय। हाँ। तो वो बैठे हुए नजर आते हैं और वहां पे बात कर रहे होते हैं कि ईशा बेसिकली उसे कह रहे थे कि मुझे बहुत बुरा लगा कि आपने जो कहा कि एलिस इज अनवांटेड ये वो। तो उसने कहा जो मुझे लगता है वो वैसा ही है, और बाकी फिर उसने कहा इस तरह तो आप भी दो नाव में सवार हो, दो कश्तियों के मुसाफिर हो। दिग्विजय वहां क्लियर था फुल। करण के भी और रजत के भी। उसने कहा कि नहीं, मैं तो करण का तो मेरा मुझे अच्छा लगता है, घर में सबसे ज्यादा अच्छा वो लगता है, और रजत तो मेरा भाई है, हम पहले से जानते हैं ये वो। तो वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर था, उसके रिश्तों में क्लैरिटी है थोड़ी बहुत। हाँ, उसको पता है उसने किसके साथ रखना है किसके साथ नहीं रखना है, किसको क्या बात कहनी है किसको क्या नहीं बात कहनी, तो जब ईशा को ये बात क्लियर होगी कि विजय को पता है कि वो क्या कर रहा है, तो फिर ईशा ने भी कहा चलो गुड टू नो कि तुम्हें क्लियर है हाँ, कि तुम ग्लैड क्या टू नो। करना हाँ। चाह रहे हो। और वो इन्फ्लुएंस वाली बात भी उसने की कि करण का इन्फ्लुएंस तुम्हारे पे, उसने कहा यार इन्फ्लुएंस मेरे पे किसी का नहीं है, हाँ, मैं किसी जो का भी नहीं है, करूंगा हो ही नहीं अपना ही सकता। करूंगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं दिग्विजय राठे पूरा घर असेंबल करते हैं और ड्यूटीज असाइन ही कर रहे हैं कि हमारा अब वहां पे एपिसोड खत्म कर दिया है बिग बॉस ने, या तो आप यार ऐसा किया करो, या तो पूरा टास्क अगले दिन ले जाया करो वो पार्ट, हाँ, या या फिर पूरा दिखाया ही ना दिखा करो। दिया करो। अब वो इतना अजीब सा हो जाता है कि आप एक कुछ सेकंड दिखा देते हो, एक दो मिनट, फिर आप उसका अगला 5 मिनट नेक्स्ट होता है, फिर कनेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द डिफिकल्ट हो जाता है, हम कुछ ऑडियंस के बातें लिए। कर सकते हैं, कुछ बातें कर देते हैं, और कुछ बातें फिर अगले फिर होते हैं कि हमें बताना पड़ता है कि यहीं पे कट हो गया था, फिर नेक्स्ट यहाँ से शुरू हुआ था। तो प्लीज ऐसा ना ऑडियंस किया के लिए भी करो। कनेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लास्ट एपिसोड में अच्छा यार हम्म। यहाँ पे एंड हुआ था, वो फिर याद रिमेम्बर करते हैं, रिकॉल करते हैं अच्छा लास्ट एपिसोड कहाँ पे एंड हुआ था, तो हम्म। उनके लिए भी थोड़ा सा है। तो लेट्स सी, मुझे जो लगता है दिग्विजय राठे के लिए टाइम गॉड बनना थोड़ा सा मुझे नहीं सही लगता कि इजी होगा। ऑब्वियसली इजी नहीं होगा। अब विवेन उससे बदला ले रहा है, क्योंकि विवेन के टाइम गॉड के टेन्योर में उसने भी हाँ, आते साल मना कर दिया ड्यूटी से, ये वो तो ऑब्वियसली वो तो एक और वर्षों विरसा है, वो और वो जो फेयर है। चमचा है वो तो साथ जान जाएगा, हाँ, विवेन तो वहां ऑब्वियस पे सी बात जाएगा। है। तो लेट्स सी दिग्विजय के लिए कितना इजी होता है कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन लेट्स सी दिग्विजय से स्मार्टली हैंडल करते हैं कि एग्रेसिव होते हैं क्या करते हैं, वो देखने वाली चीज हाँ, इसमें बहुत लेकिन ज्यादा थोड़ी होगी। टू अर्ली है, लेकिन चलो खैर देख लेते हैं क्या होता है। ओके जी, आज के लिए इतना ही था, और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।